आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं तेजस्वी सरकार से कि उसका फांसी की सजा मिले, उसका क्लिनिक बंद हो जाए। उसको फांसी क्यों होना चाहिए? फांसी की सजा हर कोई मांग कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आज हम हकीकत को दिखाने आए हैं। अभी मैं मौजूद हूं पिपरा कोठी के काजीपुरा में, जहां एक बच्ची की डॉक्टरों के द्वारा हत्या कर दी गई है। यह एक हकीकत है जो दिखा रही है कि डॉक्टर भगवान की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ हैवानियत की काम की गई है। जहां एक बच्ची के साथ ऑपरेशन करने के नाम पे उस बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया हुआ है, इसको तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। उस बच्ची के साथ क्या हुआ, फिलहाल अभी उनके फैमिली मेरे साथ है, उनके परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगी कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ और वो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, जो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इस बात को सुन के हर कोई की आंखें नम हो जाएंगी, हर कोई परेशान हो जाएंगे कि एक बच्ची को पालने में कितनी माँ बाप को परेशानी करनी पड़ती है। कितने बच्चा हो या ये लड़का हो या लड़की, दोनों को समान देखा जा रहा है आज के समय में, आज के दौर में। जो बच्ची आज पुलिस के लिए भर्ती में आगे बढ़ने वाली थी, बेहतर करने वाली थी, उस बच्ची का आज हत्या हो गया है। डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों को देखा जा रहा है कि किस तरह से बच्ची के साथ क्या कुछ किए हैं ऑपरेशन के नाम पे। चलिए हम जानते हैं उनकी माँ से, वहाँ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी आंखें नम है और उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि उनका सबसे पहले हम जानते हैं उनका नाम क्या। आपका नाम क्या हुआ? गीता देवी। आपकी बच्ची के साथ यह दुर्घटना हुआ, मतलब कि क्या कुछ कैसे हुआ? बच्ची के साथ अपेंडिक्स के ऑपरेशन करावे भेजनी जी। ओकर हाथ गोर पैर बांध के मुंह में टेप साट के ऑपरेशन कैलक। अब कैसे कैलक ना कैलक, ओकर सब बुरा हाल, गलत व्यवहार, साइन कुछो ना, बिना बे साइन के, बे कुछो राय विचार के, राय विचार साइन ना, राय विचार लेलक। हमर लड़का से चलल घरे, कपड़ा लता खाना खुराक सब लेके जाला, ए नहीं रही तले ऑपरेशन करके बेड पर धो दे। लड़का सब गेलक पूछे राजकुमार राम कुमार से, ई का कैल ह? तो बोलू हम तोर पितिया नहीं खी, हम तोर एथी नहीं खी, हम अपन जीमा से करें। तो का करैल ह? तो हम सब ठीक। अच्छा, ये चाचा के द्वारा चाचा लोग सपोर्ट किए। अच्छा, ये कौन थे? राजकुमार राम कुमार। लाइन बगल घर बाटे, ओकनी के हजाम बाटे, क्लिनिकवा में के मेडिकल क्या करते हैं? बेचल, वही में रहल तो एक सहयोगी कर्ता के द्वारा यहाँ से उनको उस बच्ची को ले जाया गया हुआ था, जो आप सुन रहे हैं मेरे साथ में। हाँ, तो वे कहलक हम नहीं कि हम करैनी ऑपरेशन, हमरा जी में छोड़ देना। तो ठीक बा, जी में छोड़नी करैला। तो लड़का सीरियस हो ले जाए, होश में आवे है ना, होश में आवे। जब और इस बात की जानकारी आप लोगों को ना होश में आवे है ना, पूछले कैसे होता तो एगो सुई दे देवे, कैसे होता तो एगो सुई दे देवे। न पेशाब होके, न होश में आवे, न कुछ आवे। लड़का के कथी कैलक ना कैलक पूरा हाल। कब से भर्ती करवाए थे बच्ची को? 18 तारीख का बच्ची का मतलब भर्ती कराए, 19 तारीख का ऑपरेशन हुआ और 23 तारीख का डेट कर गए। आप उनकी बच्ची की कौन है? आंटी जी हैं। अच्छा, आंटी जी हम उनके। अभी आप तो यहाँ पे थी, उनकी मम्मी भी थी यहाँ पे? नहीं, इनके मम्मी नेपाल में थी, हम लोग पूरा फैमिली मतलब घर आ गई थी। शाम को बोले हम लोग जो कि जाने दीजिए, घर जाएगी, सुबह न ऑपरेशन हो गया तो सुबह आन के भर्ती कर देंगे। तो राम कुमार बोल रहे थे कि नहीं जाने रहने दो, रात भर रहेगी तो क्या हो जाएगा, हम लोग हैं, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर 10 बजे ऑपरेशन होगा, आप 9 बजे 9:30 बजे चली आइएगा। तो हम लोग मतलब तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ हम लोग खाना उना बना कर खा कर जाएंगे। तब तक ले मतलब जब बुझिए ना कि हमारा जो भैंसुर है, जिनका बेटी थी, उनके पापा नेपाल से आ रहे थे, फोन पर मना कर रहे थे जो बेटी ऑपरेशन तुम मत कराना, हम आएंगे तो कराएंगे। पिता ने मना किया, फिर आप लोग सपोर्ट करके आप लोग ले गए थे बच्ची को, या फिर उनके राम कुमार के सपोर्ट से बच्ची वहाँ गई। अच्छा, समझ गए ना, वो मेडिकल वहाँ डॉक्टर के ओम प्रकाश जो डॉक्टर है, उसका मेडिकल वो चलाता है। अच्छा, और उसका सपोर्ट से बच्ची वहाँ गई, और उसके ही सपोर्ट से जो है ना अब हमारा बच्ची के दुर्घटना घटा। हॉस्पिटल कहाँ है? मोतिहारी ओम साई हॉस्पिटल है मोतिहारी में। और आप उनके क्या लगते हैं बच्ची के? भाई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं बिना साइन का, बिना इसी का कैसे लागू हुआ कि ऑपरेशन कर दिया? बिना साइन, बिना गार्जियन के परमिशन के ऑपरेशन क्यों और कैसे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि
बिना साइन जब भी ऑपरेशन होते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स के साइन होते हैं कि आपकी बच्ची उस दौरान या तो बच सकती है या फिर मर सकती है, या फिर किसी भी व्यक्ति के अगर ऑपरेशन होता है उस वक्त ये चीज़ देखा जाता है कि वो आपको साइन करवाने होते हैं। अगर साइन नहीं करवा रहे हैं तो वो जिम्मेदारी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, डॉक्टर के ऊपर चली जाती है कि बच्ची की अगर जान जाती है या फिर किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो डॉक्टर उसका जिम्मेदार होता है। जहां आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिना साइन का ऑपरेशन किया गया था। कहने का मतलब है हम घर पर आ गए, ठीक है। वो राजकुमार बोल रहा था कि जाओ घर, हम बोले तो आप आ कैसे गए बिना बहन को छोड़े? आजकल जमाना ऐसा है कि भरोसा किसी पे नहीं कर जमाना ऐसा ना कि भरोसा किसी पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बोला, राजकुमार रामकुमार बोला कि हम तुम्हारा इथी है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम जाओ आराम से, कपड़ा उपड़ा लेके आना। तो हम बोले कि तो अभी तो ऑपरेशन नहीं करेगा। तो लगभग कहाँ छोड़े? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में छोड़ दिए, इधर गेटे पर छोड़ दिए। हम तो बोले, हम मेरा बहन के बोले बहन भरोसेमंद व्यक्ति था राजकुमार आपको? जी हम लोग नहीं जानते, मीट अब क्या फुसला, हम लोग तो नेपाल रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हुई कि बच्ची को आप छोड़ के आए। गलती देखिए भरोसा हम करते थे उस पर, हम बोले, वो बोला जब ले गया उस पर भरोसे करते थे कि ले गया अस्पताल में भर्ती वर्ती कराया। ऐसा बात बोला कि बुझा रहा है कि दिल में से कुछ कर लिया, ऐसा बात बोल रहा था उसका। बोले कि राम बगल में छुड़ी जी। हम बोले कि ठीक है 11-10 बजे हम आ जाएंगे, लगभग 8 साढ़े 8 में आ जाएंगे। घर से कपड़ा उपड़ा लेकर पैसा वैसा लेकर हम चलेंगे। तब तक हम नहीं आएंगे ताले ऑपरेशन नहीं कीजिएगा। मेरे पापा भी मना कर रहे थे कि बेटा हम नहीं आएंगे ताले ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरा बहन के भी बोली थी, अस्पताल में भर्ती थी तब वो भी बोली थी कि हम आएंगे तो ऑपरेशन होगा। राम कुमार के बोला कि हम आएंगे तो ऑपरेशन होगा। हम लोग सब फैमिली बोले, वो भी कहे कि आने के बाद ऑपरेशन होगा। राम कुमार ना, राम कुमार नहीं बोले, मेरा पापा बोले। अच्छा, बोले कि हम आएंगे तो ऑपरेशन होगा। अब आने के बाद घर उसको ले गया ऊपर, हम फ़ोन किए, तब वो भी फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं तब ऑपरेशन होगा। तो हम गए, ऑपरेशन करके बेड पर सुला दिया था। हम गए, मैंने बोले काहे के लिए ऑपरेशन किया है, बिना परमिशन के, बिना कुछ भी जांच उच के लिए काहे के लिए ऑपरेशन किए हैं। तो वो रात कहती कि बेटा ये हमसे गलती हो गया कि नहीं बोले हैं। हम तुमको आगे बोल के नहीं गए हैं कि ऑपरेशन करना है, तब बोलना हमको बोलना कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम पैसा का नहीं व्यवस्था कर रहे, ऑपरेशन देख के जाते कैसा हुआ नहीं हुआ, उसका बाद में पैसा ले आने जाते। उसका मेरा आदमी के छोड़ देते, मेरा आंटी के, मेरा मम्मी के छोड़ देते उसी पर, फिर हम जाते पैसा ले आने। कहने का मतलब ये है कि बिना साइन, बिना ये थी कि ऑपरेशन कर दिया। पेरेंट्स भी कोई नहीं थे वहाँ? जी नहीं थे। अब क्या हुआ उसको साथ गलत हुआ, उसको साथ क्या हुआ? आप जैसे स्थिति बच्ची की थी उसको देख के आप लोगों को क्या लगता है? ये क्या लगेगा? और ये लगता है कि अब जब थिएटर रूम में ले गए ऑपरेशन करने के, तो बताइए जो कि गोर हाथ बांध के कहीं ऑपरेशन होता है? मगर वो तो गोर हाथ बांध के मुंह पर पट्टी साट के ऑपरेशन किया है। तो हम लोग का ये शक है जो थिएटर में ले गया तो पता नहीं उसके साथ गलत व्यवहार भी किया होगा, कि पता नहीं जवान हमारा लड़की थी, कोई तो बच्चे तो नहीं थे जो शक नहीं करने के, कोई तो बातें नहीं है। जवान थी तो ये तो शक तो पूरा होगा। जब थिएटर में ले गया वहाँ कोई गार्जियन नहीं थे तो पता नहीं थिएटर में वो क्या किया, हमारे बच्ची के साथ नहीं किया, वो तो अब भगवान जाने। आने तो पोस्टमार्टम करवाया आप लोगों ने? जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब करवाया था? लगभग वो दिन कितना के मतलब 23 तारीख का हुआ है जब मरी, उसी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया। जी। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रिपोर्ट थाना में कंप्लेन किए नहीं, कोई थाना वाला नहीं आ रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं आया है। उसका बाद मरने के बाद 2 लाख रुपया दे रहा था मैनेज करने के लिए, काहे? तो यहाँ पे पैसे की भी बात हो रही है कि बच्ची मरने के बाद पैसा दिया जा रहा है। पहले स्थिति ऐसी बन गई है कि डॉक्टर भगवान मानते थे और भगवान पैसे देके हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रूप में पूछते हैं क्योंकि वह जो है कैंसर जैसी असाध्य रोग को खत्म करने का हिम्मत रखता है, कोरोना जैसी रोग को हिम्मत रखता है खत्म करने का। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है जो काफ़ी दिल दहला देने वाली है, रुला देने वाली है। एक बेटी की स्थिति, बेटी के साथ इस तरह से कुछ तस्वीरें आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस बच्ची के साथ वाकई गलत हुआ है। डॉक्टर जब ऑपरेशन पे लेके जाते हैं तो पैर बांधना कहीं से नियम नहीं बनता है। आप पैर बांध के ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। क्या आप एनेस्थेसिया की इंजेक्शन नहीं दी उस बच्ची को? क्या आपने उस बच्ची के साथ कैसे ऑपरेशन किया? जो उसके बॉडी पार्ट का क्या स्थिति था जब बच्ची को आप देखे तो क्या स्थिति था उस बच्ची का? उस बच्ची का ये स्थिति था कि देह हाथ फूल रहा था।
ब्लड निकल रहा था। कहाँ कहाँ से ब्लड? मुंह में से ब्लड निकल रहा था और ऑपरेशन 3 था होता आपका है। नाम? हम शुभम कुमार, क्या बच्ची के कौन? बच्ची के भाई। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन 3 जगह तो नहीं ना होता है पेंटिस का ऑपरेशन। ऑपरेशन एक ही जगह होता है, वो भी छोटा सा होता है। और उसका मुंह में ब्लड निकल रहा था, पाँव में रस्सी का निशान था। हाँ। और उसके बाद बोल रहे तो 40 बोतल पानी चढ़ा के देह फुला दिया था और पेशाब करना। कब से ये सब रातों रात कहानी हुई? रातों रात कहानी होगा, हमारा भैया का था होगा। हम तो काठमांडू थे। ओके। उस वजह 3:30 बजे से हम काठमांडू चले हैं, 8 बजे पुगे हैं। कौन हालत में पुगे होंगे वही अब लोग था होगा। आपने मतलब जब आया यहाँ पर तो क्या सिचुएशन थी? हम यहाँ पर आए तो सब कोई रो रहा था तो उसके बाद पोस्टमार्टम करके एम्बुलेंस में गाड़ी लाश लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूरा पे आया। उसके बाद हम अपने बहन का चेहरा देखे, मरा हुआ ब्लड। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि अच्छा, ये रातों रात कहानी हुई जब आप छोड़ के आ गए? जी रातों 40 बोतल पानी जो है रातों रात पानी चढ़ पूछे कि पेशाब का ही नहीं हो रहा है, तब बोल रहा का कि होगा होगा होगा। और उसको बोला है कि उसका लेटरिन हो रहा था, बोल रहा था लेटरिन उस पूरा खून बह रहा था। तो हम उसके बोले कि बोल रहा कभी पानी चढ़ा है ना तो पानी इथी हो रहा है। बच्ची के जहाँ से टॉयलेट वगैरह हो तो उस रास्ते से पानी खून निकल रहा था। जी। हम बोले कि सब क्या हो रहा है, तो बोल रहा है डॉक्टर कि ऐसा पानी होने चढ़ा है ना तो गर्मी हो गया, इथी हो गया है, इसलिए पानी। इससे पहले डॉक्टर से आपने दिखवाया था? किस डॉक्टर से दिखवाया था आपने? जी मम्मी मेरा दिखवाई थी। किस डॉक्टर से दिखवाई थी आंटी? कौन डॉक्टर? विनोद कुमार यहाँ जो था। अच्छा, उन्हीं से दिखवाया था आप लोगों ने। और ऑपरेशन वीडियो सारा करैनी तो पेंटिस ठहरा दे कि पेंटिस सबके धीरे धीरे धरता जी। तो फिर बाद में कहनी कि धरता तो जा ऑपरेशने करा ली है। तो ये वीडियो सारा से एकरा काम ना चलल, दोसर वीडियो सारा करैलक तो में पेंटिसे ठहरेलक। तो पेंटिस भेल तो पेंटिस कोनो दुख थोड़े रहल है, वो दुख ना रहल है। 3 ठर ऑपरेशन थोड़ा गिज देवल, एक ठर गिजल ये बगल ढोड़ी में 3 ठर चीज। उतने सबूर जाइत देखे ना देलक हमर लड़का के, देखे देत तो उतने सबूर जाइत कि हमर लड़का में ताला मार दिया था। मरने के बाद में लाश में ताला मार दिया था। मतलब बच्ची मरी हुई पड़ी हुई है और ताला मार दिया। कहाँ का इंसाफ है जो कि हमारा बच्ची भी गया, उसका बॉडी अंदर है, ताला मार दिया। आप क्या मांग करती हैं? तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। हम डीएम एसपी नीतीश कुमार हो, मोदी सरकार हो, जो भी हो, हम सबसे निवेदन करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। मैं भी, मेरी तरफ से निवेदन रहेगा कि ऐसे डॉक्टरों पे जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक इन्होंने खेल खेला है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं तेजस्वी सरकार से कि उसका फांसी की सजा मिले, उसका क्लिनिक बंद हो जाना चाहिए। आप क्या मांग करती हैं? हम माई बानी, माई के दर्द माई कोनो बुझल है, अपना औरत बानी बुझे तो कम बेटी के दर्द कथी ओखल ओकर क्लिनिक सील हो जाए। की दर्द मैं नहीं समझ सकती क्योंकि माँ नहीं हूँ मैं। क्लिनिक सील हो जाए, अगर फांसी के सजा हो जाए, हमार आत्मा शांति हो जाए कि चल एंगे हमरा साथे सरकार उरकार कह दिलक, हमर मदद हो गल, हमार आत्मा शांति हो गई। आप तो जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि बच्ची की शादी भी होने वाली है। हाँ, ये महीना बाद बच्ची के शादी, सब जोरा चेता दे पूरा सब हावी जावी सब तैयारी। जैसा कि आप सुन सकते हैं, जहां सहनाई बजने वाली थी, जहां ढोल बजने वाला था, वहां आज सन्नाटा पसरे हुए हैं। उस जगह पे अभी बस रुंधली आवाज़ें सुनाई देगी। रो रही हैं माँ बाप और भाई बहन, सब रो रहे हैं। जहां आज ये रोने की परिस्थिति तब बनती जब विदाई बेटी की हो रही होती। यहाँ पे तो विदाई कुछ और ही अलग की विदाई हो गई, जो काफ़ी ही दिल दहला देने वाली है। अंतर मन झकझोर देता है, क्योंकि एक बेटी की विदाई घर ससुराल जाने तक होती है, लेकिन ये विदाई तो ऐसी हुई जो वापस कभी नहीं आ सकती है। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है ये। और मेरे साथ उस बच्चे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि कोशिश करे, जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी डॉक्टरों पे करे। मैं यही कहूँगी कि फर्जी डॉक्टरों का जो है तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फर्जी डॉक्टर यानी कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने MBBS या फिर डॉक्टरी नहीं की है, लेकिन क्लिनिक खोल के डॉक्टर बन के और डॉक्टर की उपाधि लेने का कार्य कर रहे हैं। और रीज़न यही होता है कि इस तरह की घटनाएं घट जाती है। कारण यही होता है, जब डॉक्टर MBBS नहीं होंगे, आप डॉक्टर सही नहीं होंगे, तो
नॉर्मल सी बात है कि दुर्घटना घटना ही है, सच्चाई कुछ ये थी। और आप क्या कुछ कहेंगे? आप लड़की के, मैं नाना से बात करती हूँ, लड़की के नाना हैं। आपका नाम क्या हुआ? महादेव शाह। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं यही सो वो डॉक्टर भगवान का तुल्य है, वो भगवान घटेमारी करे, उसको फांसी को होना चाहिए। फांसी की सजा हर कोई मांग कर रहा है। आप कौन है? आप लड़की की कौन है? जी हम इतना नहीं जानते हैं। आप मतलब लड़की की कौन लगती हैं? दादी हूँ। आप क्या मांग करती हैं? दादी माँ है, बच्ची की दादी माँ है, दादी माँ से मैं बात कर रही हूँ। क्या मांग करती हैं? हम इतना मालूम नहीं जानते हैं। क्या मांगती हैं आप? सरकार से क्या मांग रही है? फांसी मांग रहा थी। आप क्या मांग कर रही हैं? सरकार हम तो इतना कहा था कि डॉक्टर के फांसी हो जाए, क्लिनिक बंद हो जाए, बस। सबकी मांग है फांसी हो और क्लिनिक बंद किया जाए। तो मैं भी यही कहूंगी सरकार से या फिर नीतीश कुमार से कि इस तरह की जो साल में या फिर साल में 2 से 3 बार कोशिश की जाए कि ऐसी फर्जी गिरी करने वाले को भी बंद किया जाए। यहाँ पे मैं कुछ लड़कियों से बात करना चाहेंगी। फांसी की सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे और साथ ही डॉक्टर के हम लोग फांसी की सजा मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। और इस तरह की डॉक्टरों के लिए क्या बोलेंगी? मतलब ऐसे डॉक्टरों को सरकार को क्या बोलेंगी? सरकार साल या 2 साल या फिर 6 महीने में इस तरह की जांच बैठाए कि उस वैसे डॉक्टरों को बंद कर दिया जाए, डॉक्टर की क्लिनिक बंद कर दी जाए। 6 महीना 6 महीने में 6 महीने या साल भर में कोशिश की जाए कि जांच बैठाया जाए, जांच किया जाए और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले डॉक्टरों को बंद किया जाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं, आज महिला है, आपको क्या लगता है उस बच्ची के साथ क्या कुछ हो सकता है? जैसे कि आपने बच्ची को सामने से देखा, यानी आपकी भतीजी हुई, क्या कुछ बहुत से बहुत ज़्यादा बलात्कार किया है। ठीक है, हम लोग तो ये मांग सकते हैं सरकार से, उसका फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। सरकार से फांसी की सज़ा होना चाहिए। और जिस तरह के सिचुएशन थे, मुझे इस तरह का लगता है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, यकीनन गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगी जल्द से जल्द इस चीज़ पे सुनवाई करे।